चाहे कोई कितना ही बलवान क्यों ना हो, फूट इंसान को कमजोर बना देती है। इनकी आपसी फूट का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्ली की सारी दौलत मेरी हो जाएगी, मेरी। अब गजनी सोने की चिड़िया कहलाएगा। अत्यंत विशाल सेना के साथ जयचंद और गौरी मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। उनकी विशाल सेना ऐसे लग रही थी मानो वो दिल्ली को निगल जाएगी। महाराज, सूचना मिली है कि कन्नौज के राजा जयचंद से संधि कर गौरी ने दिल्ली पर हमला बोल दिया है। क्या? जयचंद ने गौरी से संधि कर ली? हम बाहर के दुश्मन को तो एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन देशद्रोही को नहीं। सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मोहम्मद गौरी, हमने अपना वचन निभाया। अब तुम भी हमें दिल्ली का शासक बनाकर अपना वचन पूरा करो। जयचंद, तुम्हारी सहायता के बिना तो पृथ्वीराज चौहान को हराना संभव ही नहीं था। तुम्हें तो जरूर इनाम दिया जाएगा। सैनिकों, इस गद्दार जयचंद को बंदी बना लो। गौरी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है। तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। जयचंद,
मुझे ये विजय तुम्हारी आपसी फूट से मिली है, समझे? जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है वो हमारे साथ भी गद्दारी करने से पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों, इसकी गर्दन काटकर बीच चौराहे पर लटका दो और लिखकर टांग दो, गद्दार जयचंद। गौरी जयचंद को चौराहे के बीच मरवा देता है और दिल्ली की सारी दौलत हड़प कर पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी लौट जाता है। दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान आज हमारे सामने जंजीरों में जकड़ा बंदी बनकर खड़ा है। पृथ्वीराज, मैं भी तुम्हें माफ कर सकता हूं यदि तुम मेरे गुलाम बनकर रहो। मैं पृथ्वीराज चौहान हूं। गुलाम बनकर रहने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। दुष्ट, वो बंदी बना खड़ा है फिर भी हमें आंखें दिखाता है। अपनी ये घूरती निगाहों को नीचे कर। गौरी, क्या तू जानता नहीं कि हम एक राजपूत हैं और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती हैं। सैनिकों, जिन आंखों से ये हमें घूर रहा है उन आंखों को गरम सलाखों से फोड़ दो। हम इसे इतनी आसानी से मृत्यु दंड नहीं देंगे। इसे बंदी गृह में डाल दो। इधर दिल्ली में पृथ्वीराज के राजकवि चंद बरदाई अपने सम्राट की दुख भरी खबर सुनकर चिंतित होते हैं। मैं अपने मित्र को मरने नहीं दूंगा। मैं उनकी जीवन रक्षा के लिए गजनी जाऊंगा। मोहम्मद गौरी, तुमने सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी। क्या तुम भूल गए कि इसी पृथ्वीराज ने तुम्हें 16 बार माफी की भीख दी थी? भीख। सैनिकों, बंदी बनाकर इसे भी इसके मित्र के साथ बंदी गृह में डाल दो। मित्र, मैंने जीवन में गौरी को 16 बार माफ करके गलती की। मुझे अभी भी यदि एक अवसर मिल जाए तो मोहम्मद गौरी का वध कर दूं। सुना है सुल्तान तीरंदाजी के खेल का आयोजन करा रहे हैं जिसमें अनेक धनुर्धारी हिस्सा लेंगे। मित्र, सुना आपने? गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है जिसमें आप भी हिस्सा लेकर शब्दभेद धनुर्विद्या से गौरी का वध कर सकते हैं। हमें यह अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चंद्र बरदाई, क्या तुम भूल गए हो कि हमारी आंखें फोड़ दी गई हैं? अतः ऐसे में तीरंदाजी कैसे संभव है? महाराज, आप बस देखते जाइए। सिपाही, हम सुल्तान से तीरंदाजी खेल के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। मेरा यह संदेश शीघ्र सुल्तान तक पहुंचाओ। गौरी की अनुमति पाकर चंद बरदाई को दरबार में पेश किया जाता है। सुल्तान, आपने जो तीरंदाजी के खेल का आयोजन किया है उसमें मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या एक अंधा तीरंदाजी करेगा? आपने पृथ्वीराज का यह करतब देखा ही कहां है? आंखें ना होने के बाद भी वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं। असंभव, असंभव। आप अवसर देकर स्वयं देख लीजिए। ठीक है, उसकी मौत से पहले उसका यह हुनर भी देख लेंगे। और यदि पृथ्वीराज चौहान का निशाना चूक गया तो उसके साथ तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी, समझे? मुझे मंजूर है। गौरी